नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। बेहतरीन रहा आज का सेशन। अगर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें, हमको बहुत ही बेहतरीन सिग्नल मिले, बहुत ही बेहतरीन हमारा ट्रेड बना। लेकिन अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे बात करें और बाजार को अपने लेवल पे देखें तो वीकली जो कैंडल बन रही है वो थोड़ी सी खतरनाक लेवल पे बन रही है। ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, एक तरफ आप देख रहे होगे क्या बन रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे होगे क्या बन रहा है। बाजार अपना डायरेक्शन चेंज करने के पूरे पूरे मूड में दिखाई दे रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ना हो, कम से कम ग्लोबल मार्केट से हमको सहारा मिले। अगर आप आज की इंट्राडे कैंडल को देखोगे तो ये बहुत बड़ी खतरनाक कैंडल है, क्योंकि हम एक मजबूती के साथ शुरुआत देने के बाद एक कमजोरी के साथ अंत किए हैं। ये कम से कम मैं कहूँगा कि कल की क्लोजिंग इससे बेटर मुझे लग रही थी। आज की क्लोजिंग बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि हम ऊपर से बहुत पॉइंट लॉस किए हैं। बहुत से बायर्स यहाँ पर ट्रैप हुए हैं। अभी उनके सामने बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है 14,250। अगर ये टूटा तो सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। ये तो हो गया नॉर्मल सिनारियो। अब हम ओवरऑल सिनारियो की बात करना चाहें, ग्लोबल मार्केट्स हम आपको दिखाना चाहेंगे। जिस कारण हमारे बाजार में गिरावट आ गई वो थी ग्लोबल मार्केट्स, और आज ग्लोबल मार्केट से हमको कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिला और इसी कारण हमारी बाजार गिर गई। आप देख रहे हैं अमेरिका की नैस्डैक कल क्लोजिंग दी थी नेगेटिव, आज डाउ फ्यूचर्स भी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन मार्केट में फुटसी देख लीजिए, कैक डैक्स देख लीजिए, ये सब 1% 1-1.25% के आसपास डाउन ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद निकई जापान की बाजार आप देख लीजिए, 2% की नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब हमारे लिए पॉजिटिव तो बिल्कुल किसी केस में है नहीं। कल जब बाजार पॉजिटिव थी तो भी हमने उसको पॉजिटिव वे में नहीं लिया, और आज नेगेटिव है तो हमको उस पर रिएक्शन देना था। और आज की गिरावट में सबसे बड़ा योगदान ग्लोबल मार्केट्स का ही है। उसके अलावा आप नॉर्मली कुछ कह नहीं सकते। अब ग्लोबल मार्केट्स को देख करके हमारे यहाँ खरबूजा रंग बदलता है। आपको पता है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, बस वही हाल है। ग्लोबल मार्केट्स को हमारे यहाँ के ट्रेडर्स ने देखा और बाजार को शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी समझकर खूब दबाकर शॉर्ट किया। ट्रेड्स की बात कर लेते हैं निफ्ट ट्रेडर वालों के लिए, और उसके बाद फिर चलेंगे कुछ स्टॉक्स के एक्सप्लेनेशन पे। 3 मिनट की कैंडल, हमारी किस्मत बिल्कुल हमारे साथ नहीं थी। जस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमें सेल साइड का ट्रेड आराम से मिल जाता, लेकिन हमको बाई साइड का ट्रेड मिल गया। आपके सामने बचने का क्या कोई उपाय था? जी हाँ, इतना बड़ा गैप अप हो गया था। आपको थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट का वेट ना करने के बावजूद आपको थोड़ा सा मतलब समय देना था ट्रेड लेने में, तो फिर आप शॉर्ट साइड का ट्रेड लेते। बाकी कोई बात नहीं, आपने बाई किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। 10 मिनट का आपको परफेक्ट ट्रेड मिला। यहाँ पर सारे के सारे आपको टारगेट मिले। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, यहाँ पर भी 10 मिनट का ट्रेड आपको बहुत ही परफेक्ट मिला था, और 3 मिनट की कैंडल वाला ट्रेड आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस दे गया। अब स्टॉप लॉस एग्जैक्टली मुझे दे गया, लेकिन जो लोग सही समय पे यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था यहाँ पर ट्रेड लेने में, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा करके ट्रेड लिए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। बाकी मेरा हुआ है तो मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ। जो लोग परफेक्ट समय पे टाइमिंग पे यहाँ कहीं बाई साइड का ट्रेड लिए होंगे, उनको जो है आप देख लीजिए 31,646 से 14,720 का आराम से इसने टारगेट हिट करके दिया था 70 पॉइंट का। तो यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। खैर, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मेरा भी हुआ है, उस चीज़ के लिए आप खुशी मना लीजिएगा। बाकी एक स्टॉप लॉस एक टारगेट, एक स्टॉप लॉस एक टारगेट आज निफ्ट ट्रेडर पैटर्न वालों के लिए था नॉर्मल बेसिस पे। एक स्टॉक की बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले, जो कि बहुत ज़रूरी है, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। यहाँ पर बहुत बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बनी और बहुत खतरनाक कैंडल यहाँ पर बनी है। रिजल्ट को बाजार ने बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया था। इंट्राडे के दौरान 10% का अपर सर्किट भी मारा था स्टॉक, और उसके बाद वहाँ से जहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी 500 के आसपास उस वक्त ट्रेड कर रहा था, और इस वक्त ये जो क्लोजिंग दिया है 475 के आसपास की क्लोजिंग दिया है। बहुत तगड़े से यहाँ पर बायर्स जो हैं वो ट्रैप हुए हैं, और इसी की बात मैंने इससे पहले वाली वीडियो में की थी, और इसीलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला था यहाँ पर आप प्रॉफिट जो है वो बुक कर लीजिए। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई, और क्यों यहाँ पर शॉर्ट सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे वो भी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। ज़रूर देखिएगा, तभी आप बेटर चीज़ें समझ पाओगे। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इससे पहले जो वीडियो है, जस्ट इससे पहले, वो आपके लिए मस्ट वॉच है। आज बाजार को सहारा कहीं से मिल नहीं रहा था। आईटीसी जैसा स्टॉक जो कि काफ़ी गिरा हुआ है पहले से, बाजार को कोई सपोर्ट नहीं दिया। और ये जब सोचिए कि आईटीसी जैसा दिग्गज 1% नीचे क्लोजिंग दिया है, 203 रुपये 55 पैसे पे क्लोजिंग दिया है। बहुत पसंद है लोगों को ये रेट, ये एक्यूमुलेशन जोन भी मानी जाती है आईटीसी के लिए। कई बार यहाँ पर आया है, सपोर्ट लिया और ऊपर भाग गया है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि जो भी लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं उनको एक बढ़िया अप मूव
मिल जाए। आईसीआईसीआई बैंक भी सारा दिन मजबूत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स को देखकर ये भी बिखर के रह गया। शुरुआती कुछ 15-20 मिनटों में इसने बढ़िया मोमेंटम दिखाया, उसके बाद लगातार स्टॉक एक रेंज में धीरे धीरे लोअर रेंज बनाता गया और क्लोजिंग जो दिया है वो लगभग फ्लैट सी क्लोजिंग दिया है। अब इस क्लोजिंग को मैं कल से बेहतर तो कह सकता हूँ, लेकिन कल से बेहतर क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो हमारी बाइंग है, मतलब कि जो फ्यूचर की बाइंग है वो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में हमारे सामने निकल कर आई है। देखते हैं इसमें कल क्या मोमेंटम हो सकता है, लेकिन फ्यूचर्स में जिस तरीके से प्रीमियम आज ऊपर नीचे हो रहा था वहाँ पर मैं कल से बेहतरीन इसकी क्लोजिंग कहूँगा। कल तो नॉर्मली हर चीज़ की क्लोजिंग बेहतरीन थी, क्योंकि नीचे से हम बहुत नीचे से ऊपर आए थे, आज हम ऊपर से नीचे आए हैं, लेकिन फिर भी निफ्टी के मुकाबले इसकी क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, डीसीबी बैंक। बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम आज इसने दिखाया और मैं आखिरी सिर्फ 1 घंटे की आपको कैंडल्स दिखाना चाहूँगा। आखिर क्या हो गया, 3 बजते ही इसमें धूम धड़ाका होने लगा क्या? 3 बजने के बाद तो ये आग लग गई इस स्टॉक में। ऐसा क्या होने वाला है, समझ रहे हैं ना क्या होने वाला है। खैर ग्रेसिम की बात कर लेते हैं। ग्रेसिम में एक बड़ी रेड कैंडल बनी है और जो वॉल्यूम वाली कैंडल बनी है वो भी बहुत कुछ कहना चाहती है। आज ये निफ्टी का टॉप मूवर भी था। तो हम जरा सा चलते हैं एनएससी इंडिया के वेबसाइट पर, उनको पूरा साभार। इस डेटा को अवेलेबल कराने के लिए एक बार हम इसको रिलोड करना चाहेंगे, जिससे कि हमारे सामने एकदम लाइव डेटा रहे। तो आप नॉर्मल बेसिस पे क्या देख रहे हो, यहाँ पर हमको निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो 63 पॉइंट नीचे मिली है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की क्लोजिंग ½ % ऊपर मिली है। निफ्टी मिड कैप 50 की क्लोजिंग भी ½ % ऊपर है। निफ्टी बैंक जो है वो 0.3% नीचे और फाइनेंशियल सर्विसेज भी ½ % नीचे हैं। आज भी वही हाल था। फार्मा इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा बाज़ार को संभालने की कोशिश कर रहा था, बस हम कह सकते हैं कोशिश ही कर रहा था आज। लेकिन आज जो है वो अलग अलग स्टॉक्स थे जो टॉप मूवर्स थे, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी। डॉक्टर रेड्डी की आप देख लीजिए 3.5% का मोमेंटम यहाँ पर आया। बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देख लीजिए, बजाज फाइनेंस में देख लीजिए बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम था। एचडीएफसी लाइफ आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को देख करके रंग बदल रहा था, बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर भी था पॉजिटिव साइड। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आजकल सबका चहेता बना हुआ है, इसने भी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आज दिखाया, बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाजार इतने सारे टॉप मूवर्स जो पॉजिटिव साइड थे उसके बावजूद भी अगर पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दे पाई, तो सबसे बड़ा योगदान था अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक का। ये सब बाजार को बिल्कुल नीचे खींच रहे थे। और जो हैवी वेट थे जैसे कि रिलायंस हो गए, आईटीसी हो गए, ठीक है, एचडीएफसी बैंक हो गई, ये सब एचडीएफसी बैंक तो देखिए नेगेटिव ही था, रिलायंस फ्लैट था, आईटीसी नेगेटिव था। तो ये सब बाजार को इतना मतलब ताकत देते हैं ना कि जब वो चलेंगे ही नहीं तो बाजार कहाँ से पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ग्रासिम आप देख लीजिए टॉप लूज़र की कैटेगरी में था, टॉप 5 स्टॉक्स में आता है ये लूजिंग कैटेगरी में, तो यहाँ पर भी नेगेटिव मोमेंटम था। एचडीएफसी जो कि बहुत ही बेहतरीन स्टॉक माना जाता है 2400 पे वापस आ चुका है। तो देखिए अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिल रही है कुछ स्टॉक्स में, तो ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, मिड कैप 50 की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ आज धमाका कर रहा था। आई होप कि आप भी सही समय पे एग्जिट कर लिए हो, हमारी सलाह माने हो। अच्छी बात है कि हमारी सलाह सही हो गई, नहीं तो गाली बहुत पड़ती कि आपने एग्जिट करवा दिया और ये 10% के बाद बावजूद 11% भाग गया, आपके कारण मुझे 1% का नुकसान हो गया। अब कोई नहीं आएगा कि आपके कारण मुझे 5% का फ़ायदा हो गया, ये कहने कोई नहीं आता। यही इस बाज़ार की तकलीफ़ है, इसीलिए आप क्या कहें, खैर छोड़ो। कैडिला हेल्थ केयर बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम 5% ये भी धूम धड़ाका कर रहा था। जनरल इंश्योरेंस ये तो धूम मचाए पड़ा है 3.5%। उसके बाद पीईएल अपोलो हॉस्पिटल ये भी बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे थे। लूज़र्स में यहाँ पर एसीसी था, उसके बाद डीमार्ट, एलटीआई, अंबुजा सीमेंट और मैरिको। 1 मिनट मैं मिड कैप स्टॉक्स को रख लेता हूँ लाइमलाइट में। यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद जील और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पॉजिटिव साइड में बढ़िया मोमेंटम दिखाए हैं। गिरावट का शिकार आज था माइंडट्री, यहाँ पर बड़ी गिरावट थी यहाँ पर, और ये गिरावट जो है ना वो थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ थी, तो थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है अगर हम टेक्निकली देखें बाजार को। बाकी अगर ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत आएगा तो धूम धड़ाका होगा। बैंकिंग स्टॉक्स की क्या बात करें, यहाँ पर तो आप देख लीजिए इंडसइंड, एक्सिस ये सब थे जो कुछ पॉजिटिव साइड का मोमेंटम दिखा रहे थे। बाकी एचडीएफसी बैंक आज बैंकिंग सेक्टर का टॉप लूज़र बना हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये सब बिल्कुल बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश नहीं किए, और इसी कारण बाजार जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दे पाई। तो ये थी आज की एनालिसिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई और आप सही डिसीजन लोगे।
कम से कम आने वाले ट्रेड्स में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप एफ&ओ में ट्रेड करते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो केवल और केवल इंडेक्स में ट्रेड कीजिए, या तो है आप हेजिंग कीजिए या फिर प्रॉपर स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी के साथ फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग में जा रहे हो ना, तो याद रखिएगा आप 70-80% पहले से ही लूज़र बनने जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा समय बर्बाद करेगा। समझ रहे हैं ना, मतलब समय आपके पैसे की वैल्यू ख़त्म कर देगा। तो ये सब आप एक दो बार तुक्का आपका भिड़ सकता है। आप देख लीजिए क्या हो रहा है। कभी आपका मतलब आप पुट साइड का ट्रेड भी अगर लिए होते तो आज उसमें क्या हुआ आपको पता है। ये सब चीज़ें अक्सर होती रहती हैं और हम आपको बातें समझ में आती नहीं, इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अगर आप जो है खुद से कोई सेटअप, खुद से कोई पैटर्न नहीं बना सकते तो बनाइए, उसको सीखिए। हमने आपको सिखाने की कोशिश भी की है। अगर आप हेजिंग नहीं कर सकते तो उसको सीखिए, हमने आपको सिखाई हुई है। छोटे तरीके से शुरुआत तो कीजिए, अदरवाइज आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। आप कितना भी पैसा लेकर आओ, आपको लगता है 5, 10, 15, 20, 50 लाख लेकर आए हो बाजार में, बाजार आपको चोट नहीं मारेगी। आप जितना ज़्यादा पैसा लाए हो उतनी बड़ी पैनी नज़र लोग आपके ऊपर बना कर रखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आपके पैसे पे उनकी नज़र है, बस आपको बचाना है। ठीक है, तो निफ्टी की क्लोजिंग अगर हम नॉर्मल बेसिस पे देखें बहुत बड़े क्रूशियल सपोर्ट पे हुई है। ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, हम बचा ले जाएं इसको। आज तो ग्लोबल मार्केट्स का हमको बिल्कुल सहारा नहीं मिला, इवन आज ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव थी और उस सिनारियो में जिस तरीके से हम कल गिर गए थे, केवल उसी कारण आज हम बड़ी गिरावट नहीं दिखाए, नहीं तो ग्लोबल मार्केट्स को देखकर आज हम बड़ी गिरावट दिखा सकते थे। देखते हैं FII DIS का कैसा डेटा बनकर आ रहा है, कल की बाजार कहाँ खुलेगी, कैसा मोमेंटम होगा, वो भी आपको बताएंगे रात वाली वीडियो में। तो उसके लिए आप इंतजार कीजिएगा, हम मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।